कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइवर क्या है बेसिकली और फाइवर काम कैसे करता है। ये एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो fiverr.com, फाइवर क्या है बेसिकली। फाइवर के ऊपर डिफरेंट जो फ्रीलांसर्स हैं, ये एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर डिफरेंट फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम गिग्स कहते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर, बायर रिक्वेस्ट्स। तो बेसिकली फाइवर काम इस तरह से करता है कि ये मोस्टली गिग्स के ऊपर चलता है। गिग्स क्या होते हैं? गिग्स से मुराद ये है कि कोई भी फ्रीलांसर है वो फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की गिग्स आपके सामने आती हैं, ठीक है। तो ये जो गिग्स हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो इन गिग्स को परचेज़ करते हैं और फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। तो बेसिकली फाइवर इस मॉडल के ऊपर काम करता है। और अनदर चीज़ फाइवर के अंदर जो है वो बाय रिक्वेस्ट है। अब बाय रिक्वेस्ट बेसिकली क्या चीज़ है? बाय रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि अपवर्क के अंदर प्रपोजल्स आते हैं, लाइक जॉब्स आती हैं, ऐसे ही फाइवर के ऊपर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि क्लाइंट को गिग्स के अंदर नहीं मिल रहे होते। तो वो ये करते हैं कि वो एक बाय रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो एक मैसेज लिख के, तो 3 से 4 लाइंस का उसको कंपोज करके तो फाइवर के ऊपर लिस्ट डाउन कर देते हैं। अब होता ये है कि बाय रिक्वेस्ट से जो फ्रीलांसर है वो रिस्पॉन्ड करता है, ओके। वो रिस्पॉन्ड करता है इसको, बाय रिक्वेस्ट को। उसके बाद ये होता है कि अब जब वो उसको रिस्पॉन्ड करता है तो देन अगर तो फ्रीलांसर को उसकी जो प्रपोज़ल है वो पसंद आ जाता है, देन क्लाइंट उसको हायर करता है और इस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ओके। तो बेसिकली प्रोसेस ये है कि बाय रिक्वेस्ट इस तरह से काम करती है कि वो एज अ बिडिंग के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल बिडिंग से मुराद ऐसे कि उसके ऊपर फ्रीलांसर जाके बिड करता है और वो एक प्रपोजल होता है। जबकि गिग्स का कॉन्सेप्ट ये है कि यू नीड टू रैंक गिग्स, गेट ऑर्डर्स। अब अगर आपको अपनी फाइवर की जो गिग्स हैं अगर उनके ऊपर आपको ऑर्डर्स चाहिए तो देन आपको उनको रैंक करना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी पड़ेगी ऑर्गेनिक। वो कैसे आ सकती है कि आप जब भी अपनी गिग बनाने जाएं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिसर्च, कि आप सबसे पहले अपनी अच्छी रिसर्च करें। आप यहाँ टाइटल के अंदर अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करें, ओके, कीवर्ड्स इन टाइटल। तो द फर्स्ट थिंग इसके आप टाइटल के अंदर अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करें। द सेकंड थिंग, अब ये जो इमेज बनाएं इसको अट्रैक्टिव बनाएं, ओके। कि अगर कोई पर्सन स्क्रॉल कर रहा है 10-20 इमेजेस के अंदर से, तो जो आपकी इमेजेस है वो उसको अट्रैक्ट करे। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये आपको करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड और कन्वर्जन के लिए बेस्ट हो, क्योंकि जब क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा तो इसको रीड करके ही वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इसके अंदर आप कीवर्ड्स को नेचुरली यूज़ करो। उसके अलावा आप ये करो कि अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको टू दी पॉइंट रखो, उसके अंदर कीवर्ड्स भी यूज़ करो, उसको टू दी पॉइंट रखो, और जो वैल्यू आप प्रोवाइड करने जा रहे हो अपनी गिग के अंदर उसको भी आप डिस्क्राइब करो। तो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन का रोल है वो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। उसके बाद लास्ट थिंग इज़ प्राइसिंग। नाउ डू नॉट चार्ज टू लो, ओके। सबसे पहली चीज़, अगर फाइवर $5 मार्केट प्लेस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप $5 ही चार्ज करो। मेक इट $10, $20, $30 एट स्टार्ट, ओके। आप इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकते हो, लेकिन फाइवर के ऊपर अगर आप स्टार्ट लेने जा रहे हो तो मिनिमम भी आप 10, 20 और $30 चार्ज करो। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है आपके कंपटीशन के ऊपर। तो जो आप प्राइसिंग रखो फाइवर के ऊपर वो इस तरह से रखो कि आप ऐसे भी ना कि चीप हो जाओ,
लाइक आपकी प्राइसिंग चीप नहीं होनी चाहिए, आपकी प्राइसिंग आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और आपकी सर्विसेज में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जिसे हम यूएसपी भी कहते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही था कि फाइवर कैसे काम करता है, उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं।